नमस्कार दोस्तों, आपका आर एस नर्सिंग की रिपोर्ट में फिर से स्वागत करता हूँ। आज आपके सामने लेके आए हैं आर एस नर्सिंग की रिपोर्ट की जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उसका पार्ट 11 आपके सामने लेके आए हैं, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको वन लाइनर क्वेश्चन है। आई होप अच्छे समझ में आ रहे होंगे और आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा होगा। आप साथ साथ उनके नोट्स भी बनाते चलिए ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप जितना लोगों को शेयर करेंगे तो इतने लोगों मैक्सिमम लोगों को फ़ायदा होगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो आर एस नर्सिंग के पॉइंट की ऑफलाइन क्लास है वो भी स्टार्ट हो चुकी है, जहाँ पर आपको ये अगर इसकी कमेंट कोई किसी ने कमेंट किया था कि हमको सर इसकी पीडीएफ चाहिए, आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप आर एस नर्सिंग की रिपोर्ट ग्रुप में जाके ले सकते हैं और पीडीएफ में आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे। क्लियर, स्टार्ट करते हैं हम। इम्पोर्टेंट पार्ट सेकंड है वन लाइनर क्वेश्चन का, इम्पोर्टेंट पार्ट 11। क्लियर, टारगेट हमारे क्या है, ओनली गवर्नमेंट। और अब सबसे पहले बात करेंगे हम टेस्ट के बारे में कि कौन कौन से टेस्ट करते हैं, क्योंकि टेस्ट से कौन कौन से टेस्ट होते हैं, 4 से 5 सवाल पढ़ते, 4 से 5 सवाल आते हैं एग्जाम में। आज हम सारे टेस्टों को पढ़ेंगे, कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन सी बीमारी में कौन कौन सा टेस्ट करते हैं, ताकि आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाए। बस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। और आप अपने स्टेटस पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर रिपोर्ट करें, फेसबुक पर भी शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। क्लियर। फर्स्ट की बात करते हैं, वो होता है एडम टेस्ट किस में करते हैं, वो कहते हैं स्क्लेरोसिस में करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन एलन टेस्ट एवीजी एनालिसिस की कम से कम 20-30 से एग्जाम में पूछा हुआ सवाल। एलन टेस्ट किस में करते हैं, एवीजी एनालिसिस के अंदर करते हैं। क्लियर। देन एल्डिहाइड टेस्ट किसके अंदर करते हैं, वो लेप्रोसी के अंदर वो करते हैं। बात करें मैं लेप्रोसी के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, वो होती है डेप्सोन। कौन सी होती है, डेप्सोन। वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेप्रोसी को हम और किस किस नामों से जानते हैं, लेप्रोसी आल्सो नोन एज, वो फर्स्ट सोशल डिजीज के नाम से जानते हैं। देन फर्स्ट सोशल डिजीज की बात करते हैं हम, हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। जो लेप्रोस्कोपी होता है उसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लेप्रोसी का कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं वो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म होता है लेप्रोसी का। देन फॉस्फेट टेस्ट किस में करते हैं, वो पाश्चराइजेशन के लिए फॉस्फेट टेस्ट करते हैं। क्लियर। हम लेप्रोसी के बारे में यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं जो आपको बता दिए, क्योंकि जहाँ पर जो क्लास चलाई जाएगी वो इंपॉर्टेंट की चलाई जाएगी। आपको पूरा सिलेबस ऑनलाइन के थ्रू कंप्लीट नहीं करा सकते, हमारे पास 3-4 दिन का टाइम है, आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसका प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे हम। देन पेज टेस्ट करते हैं, एलर्जिक रिएक्शन के लिए पेज टेस्ट करते हैं। टर्निक्यूट टेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टर्निक्यूट टेस्ट बहुत बार पूछा हुआ है, वो किस में करते हैं, डेंगू में टर्निक्यूट टेस्ट करते हैं। क्लियर। देन यूरिया व्री टेस्ट किस में करते हैं, वो एच पाइलोरी में। बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूरिया ब्रेस्ट टेस्ट करते हैं। जो एच पाइलोरी होता है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। कौन सा बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये भी पूछा हुआ सवाल है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। और कैसे शेप का होता है, वो स्पाइरल शेप का होता है, स्पाइरल शेप को होता है। जो पेप्टिक अल्सर होते हैं, पेप्टिक अल्सर में हम कौन सा टेस्ट करते हैं, उसमें जो बैक्टीरिया रहता है वो एच पाइलोरी रहता है। उसको डिटेक्ट करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, यूरिया व्री टेस्ट करते हैं। देन सिक टेस्ट करते हैं डिप्थीरिया के अंदर, और डिक टेस्ट, देखिए सिक टेस्ट करते हैं डिप्थीरिया के अंदर, लेकिन डिस टेस्ट करते हैं स्कार्लेट फीवर के अंदर। देन रोथा टेस्ट एसीटोन यूरिन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3 स्टार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। रोथा टेस्ट किस लिए करते हैं, एसीटोन यूरिन के लिए करते हैं। जो आपके सामने जो वन लाइनर क्वेश्चन लाए जा रहे हैं वो मोस्टली एग्जाम में पूछे हुए जाते हैं। हम आपको ये नहीं बताएंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो एग्जाम रिपीटेड क्वेश्चन है वही मोस्टली आपको कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको इसका मैक्सिमम फ़ायदा मिल जाए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये टेस्ट किस में करते हैं? वो बाइल साल्ट यूरिन में करते हैं। ये टेस्ट किस में करते हैं? बाइल साल्ट यूरिन के अंदर करते हैं। देन इसमें टेस्ट किसके अंदर करते हैं? वो बाइल पिगमेंट यूरिन के अंदर करते हैं। क्लियर? देन बेनेडिक्ट टेस्ट किस करते हैं? यूरिन ग्लूकोज के लिए करते हैं। जो हमारी आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट की डेली ऑनलाइन क्लास देख रहा है, आपको उसका मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। जिस दिन एग्जाम से बाहर निकल के आओगे, आप ये बोलोगे आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट से 100% क्वेश्चन फंसे हैं। आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करिए। बेनेडिक्ट टेस्ट किसके अंदर करते हैं? यूरिन ग्लूकोज के अंदर। केविम टेस्ट सार्कोइडोसिस के अंदर करते हैं। द रेने एंड वेबर टेस्ट हियरिंग के लिए करते हैं। 2 टेस्ट होते हैं, रेने एंड वेबर टेस्ट। देन बात करते हैं डायरेक्ट कॉम टेस्ट किसके अंदर करते हैं? वो हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर करते हैं। देन इसियारा चार्ट वो करते हैं कलर विजन के लिए। कलर विजन के लिए जब हम देखिए, जब आपका गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको वहाँ पर कलर विजन टेस्ट कराया जाएगा। किसके थ्रू? इसियारा चार्ट के थ्रू। इसियारा टेस्ट करते हैं, कलर विजन करवाया जाता है। क्लियर? ड्यूरिंग मेडिकल एग्जामिनेशन। देन स्नेल चार्ट भी दिखाते हैं आपको डिस्टेंस विजन के लिए, स्नेल चार्ट का यूज़ करते हैं। क्लियर? ये सब क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, और आपको इन क्वेश्चनों को नोट्स में लिखना है, और ताकि एग्जाम टाइम में आप उसको रिपीट कर सके। क्लियर? कन्फ्रंटेशन टेस्ट कब करते हैं? सेंट्रल एंड पेरिफेरल विजन के लिए। कौन कौन सा? कन्फ्रंटेशन टेस्ट। जेगर टाइप कार्ड टेस्ट करते हैं, नियर विजन के लिए करते हैं जेगर टेस्ट। ये भी एक बार एम से पूछा हुआ सवाल है, शायद किसी एम से पूछा हुआ था कि नियर विजन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? वो जेगर टेस्ट करते हैं। देन सीलिंग टेस्ट करते हैं विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन के लिए। कौन सा टेस्ट करते हैं? सीलिंग टेस्ट करते हैं। देन हिस्टामाइन टेस्ट किसके लिए करते हैं? वो लेप्रोसी के अंदर करते हैं। देखो लेप्रोसी कितने सवाल बनते हैं, हिस्टामाइन टेस्ट करते हैं। देन रोल ओवर टेस्ट किस में करते हैं? प्री क्लेम्सी वाली कंडीशन में करते हैं। फर्न टेस्ट या नाइट्रोजन टेस्ट किस अंदर? लीकेज ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्न टेस्ट एंड नाइट्रोजन टेस्ट किस में करते हैं? वो लीकेज ऑफ एम्नियोटिक फ्लूइड के अंदर करते हैं। क्लियर? देन BDRL टेस्ट किसके अंदर करते हैं? वो सिफिलिस के अंदर करते हैं BDRL टेस्ट। देन BMA बेनाइल मेंडेलिक एसिड किस में करते हैं? वो फिनाइल फियोक्रोमोसाइटोमा में करते हैं। BMA बेनाइल मेंडेलिक एसिड। क्लियर? देन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट डायबिटीज मेलाइटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई जिपमर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला। कोई जिपमर की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट किस में करते हैं? डायबिटीज मेलाइटस में। देन ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट किस में करते हैं हम? डायबिटीज मेलाइटस में। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस में करते हैं हम? ग्लाइकोसाइलेट हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट करते हैं हम डायबिटीज मेलाइटस के अंदर। देन बार्टेट डेप्रिवेशन टेस्ट किस में करते हैं? डायबिटीज इंसिपिडिस की कंडीशन के अंदर करते हैं, डायबिटीज इंसिपिडिस के अंदर। देन ट्रेडमिल टेस्ट की बात करते हैं या स्ट्रेस टेस्ट की बात करते हैं, वो हार्ट फंक्शन के लिए करते हैं। देन ट्रिपल टेस्ट करते हैं डाउन सिंड्रोम के लिए। डाउन सिंड्रोम होता है उसमें 21 क्रोमोसोम की कमी हो जाती है। 21 क्रोमोसोम की वजह से कौन सा सिंड्रोम होता है? डाउन सिंड्रोम। क्लियर? उसकी वजह से एक डिजीज होती है, वो होती है हिर्शस्प्रुंग डिजीज होती है। देन DDMA टेस्ट किस में करते हैं? मीजरिंग क्लॉट फॉर्मेशन, जैसे DVT, डीवेन थ्रोम्बोसिस, PE और DIC, डिसेमिनेटेड इंटरमिटेंट क्लाउडिकेशन। हाँ, उसमें करते हैं D-dimer टेस्ट। ट्रेंडल टेस्ट करते हैं वेरिकोज वेन में। क्लियर? ट्रेंडल टेस्ट कहाँ करते हैं? वेरिकोज वेन के अंदर करते हैं। देन फेलेन साइन या टिनल टेस्ट किसके अंदर? कार्पल टनल सिंड्रोम के अंदर फेलेन या टिनल टेस्ट करते हैं। देखिए आप जो को टेस्ट पढ़ा रहे हैं हम आपको, कम से कम 5-6 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और डायरेक्ट आंसर आपको बिल्कुल सिंपल 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे, और ये इनके डायरेक्ट सवाल होते हैं। यही एक जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं वही एग्जाम में करवाते हैं, क्योंकि जो बड़ा क्वेश्चन होता है ना उसको हर कोई कर लेता है, लेकिन छोटे क्वेश्चन को हर कोई नहीं कर पाता। बड़े में तो हम दिमाग ला के कर लेते हैं, मोस्टली सही कर लेते हैं,
एलिमिनेट कर लेते हैं, वो हम आपको तरीका बता देंगे किस तरीके से एलिमिनेट किया जाता है, तो उसको आप कर लेंगे। ठीक है, जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो ये एग्जाम में हमारा सिलेक्शन दिलवाते हैं। देन वेलेंट टेस्ट किस में करते हैं? कार्बोटन सिंड्रोम में। देन कोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ट्यूबरक्लोसिस को मैंने आप यूट्यूब वीडियो के अंदर जाकर देख सकते हो, यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं ट्यूबरक्लोसिस नाम से। टीबी के 1 2 3 4 3 पार्ट डले हुए हैं, आप टीबी कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देन बेंगल टेस्ट किसमें करते हैं? प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसको हम PEM के नाम से जानते हैं, प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन में करते हैं बेंगल टेस्ट। टेंसिलून टेस्ट करते हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर, टेंसिलून टेस्ट करते हैं। देन रोम्बर टेस्ट करते हैं न्यूरोलॉजिकल फंक्शन के लिए, रोम्बर टेस्ट करते हैं कि पेशेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन कैसे है उसके लिए हम करते हैं रोम्बर टेस्ट। देन नी किस टेस्ट करते हैं? मेनिंजाइटिस इन चिल्ड्रन में मेनिंजाइटिस देखने के लिए हम नी किस टेस्ट करते हैं, और उसमें हम 2 साइन देखने को बोलते हैं, पिछली वीडियो के अंदर पढ़ाया था, ब्रुडजिनकी साइन, ब्रुडजिनकी साइन कर्निंग साइन, ये दोनों साइन हम पढ़े किसकी? मेनिंजाइटिस के अंदर देखने को मिलते हैं। देन टी जेंग टेस्ट करते हैं हर्पिस जेनाइटल वेरिसेला, हर्पिस जेनाइटल वेरिसेला में करते हैं। देन फ्री टेस्ट करते हैं लिम्फो ग्रेनुलोमेनिजियोगुनिल में, किसमें? लिम्फो ग्रेनुलोमेनिजियल में करते हैं फ्री टेस्ट। बिडाल टेस्ट करते हैं टाइफाइड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार एम्स में 50 सवाल है, एम्स में और ESIC दोनों में पूछा हुआ सवाल है। ये तो सबको पता रहता है कि बिडाल टेस्ट टाइफाइड में करते हैं, लेकिन कौन से वीक पे करते हैं? वो सेकंड वीक पे करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। देन टाइफाइड फीवर में एक और टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं वेल फ्लेक्स टेस्ट, वो भी टाइफाइड के अंदर करते हैं। क्लियर? देन बोनी टेस्ट या मार्शल टेस्ट करते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में। कौन सा? बोनी टेस्ट या मार्शल टेस्ट किसके अंदर करते हैं हम? स्ट्रेस टेस्ट के अंदर। देन बिने टेस्ट किसके अंदर करते हैं? IQ लेवल के लिए, इंटेलिजेंट क्यूनिनेंट के लिए। देन स्वीट क्लोराइड टेस्ट करते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में अंदर करते हैं। देन हैंगिंग ड्रॉप में टेस्ट किसके अंदर करते हैं? कोलेरा के अंदर। कोलेरा के अंदर बताया था मैंने, राइस वाटर स्टूल देखने को मिलता है, राइस वाटर स्टूल। और एक साइन देखने को मिलता है वॉशरमैन साइन। वॉशरमैन साइन क्या होता है? जो पेशेंट होता है उसको डिहाइड्रेशन की वजह से क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन की वजह से उसके जो हैंड है वो कैसे होते हैं? जो वॉशरमैन होता है, धोबी होता है, उसकी तरह हो जाते हैं उसके वॉशरमैन हैंड। क्लियर? देन उसको कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट करते हैं कोलेरा के अंदर। देन प्योल बुनेल टेस्ट करते हैं एप्स्टेन बेर वायरस के अंदर। क्लियर? आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। आप मैक्सिमम लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और आप जो नोट्स बना रहे हो आप उसको RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट के कॉन्टैक्ट नंबर है 9672848848 या 96498848 पर आप नोट्स बना के सेंड कर दीजिए, कि हमको भी अच्छा लगे कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास से पढ़ रहा है उसको मैक्सिमम फ़ायदा मिल रहा है, वो नोट्स बना रहा है, ताकि हम वीडियो को कंटिन्यू कर सकें। पोल बुनल टेस्ट करते हैं एप्स्टीन बार वायरस में। सेक टेस्ट बबल टेस्ट करते हैं सर्फेक्टेंट फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए, सर्फेक्टेंट फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए करते हैं सेक टेस्ट। सर्फेक्टेंट फीटल लंग्स मैच्योरिटी के लिए करते हैं हम सेक टेस्ट। रोबिन टेस्ट करते हैं फेलोपियन ट्यूब की पेटेंसी के लिए। अब बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब होती है, उसको कौन से पार्ट में जो ओवुलेशन होता है एम्पुलर पार्ट में ओवुलेशन होता है। तो इसकी लेंथ की बात करते हैं तो वो होती है 8 to 10 सेंटीमीटर, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है फेलोपियन ट्यूब। क्लियर? देन टेप टेस्ट करते हैं पिनबोर में। देन ऑर्थोडिलिन टेस्ट चेक क्लोराइड इन यूरिन, ये आपके UPNHM MPNHM
और बिहार NHM के साथ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑर्थोडीन टेस्ट या CHO के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये ऑर्थोडीन टेस्ट करते हैं चेक क्लोराइड लेवल इन वाटर के लिए, ऑर्थोडीन टेस्ट करते हैं। देन डेक्सा स्किन टेस्ट करते हैं बोन मेटाबॉलिक डिजीज के लिए, एग्जाम्पल बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। देन हेलिथोसिन टेस्ट करते हैं बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए। हेलो टेस्ट करते हैं CSF लीकेज के लिए। हेल्टोसिन टेस्ट किस करते हैं बॉडी कोऑर्डिनेशन के लिए, लेकिन हेलो टेस्ट किसके लिए करते हैं CSF प्रोवाइड करते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की में CSF लीकेज के लिए करते हैं। देन डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं ACTH पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर के लिए डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट करते हैं। देन एंथ्रासिंथेसिस करते हैं जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के लिए। एंथ्रासिंथेसिस किस में करते हैं जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के लिए। होल्टर मॉनिटरिंग करते हैं 24 ECG मॉनिटर एंड ऑन द डिसऑर्थोमिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि होल्टर मॉनिटरिंग होता है वो किस में करते हैं डिसऑर्थोमिया की कंडीशन में करते हैं 24 आवर ECG मॉनिटर करने के लिए। क्लियर। इलेक्ट्रो ECG होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी। देन पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं मीजर लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी के लिए स्पायरोमीटर किसके द्वारा, स्पायरोमीटर के द्वारा करते हैं PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या मीजर लंग्स वॉल्यूम या कैपेसिटी के लिए। देन SGOT SGPT या AST ALT किसके करते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए करते हैं। देन पेप स्मेयर करते हैं कैंसर ऑफ सर्विक्स के लिए करते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये अभी एग्जाम में पूछा हुआ था PG चंडीगढ़ के अंदर पूछा हुआ सवाल है 2019 के अंदर, सॉरी 2020 के अंदर पूछा हुआ सवाल PG चंडीगढ़ का कि पेप स्मेयर टेस्ट किसमें करते हैं कैंसर ऑफ सर्विक्स में। देन क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट करते हैं एस्टिमेशन ऑफ GFR को मेजर एस्टिमेशन देखने के लिए ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट उसमें करते हैं हम क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। देन वुड लाइट एग्जामिनेशन करते हैं सुपरफिशियल एक्सपेक्शन ऑफ स्पिन के लिए वुड लाइट एग्जामिनेशन करते हैं। क्लियर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देन बात करते हैं वोरो इंक टेस्ट करते हैं स्केबीज के लिए करते हैं। देन ब्रेडन स्केल टू मेजर इंटीग्रेटिव बेड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ब्रेडन टेस्ट स्केल किसके लिए करते हैं वो बेड सोर के लिए करते हैं। एक नॉर्टन स्केल भी नाम सुना होगा आपने, नॉर्टन स्केल, वो भी हम बेड सोर को मेजर बेड सोर में करते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर वीडियो में आपको मैंने बहुत सारे स्केल लिखा हुआ है कि कौन सा स्केल कहाँ यूज होता है, आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट, ये तो हमने बात की किसके बारे में, ये सारी हमने बात की किसके बारे में, टेस्ट के बारे में, कौन कौन सा टेस्ट कहाँ यूज़ करते हैं। आई होप आपको अच्छा लग रही होंगी क्लास, और हमें एग्जाम लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर, फर्दर आगे चलते हैं। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले आप एक बात सुन लीजिए कि कोई भी हमसे ऑनलाइन PDF नहीं मांगेगा कि हम सर हमको PDF प्रोवाइड करिए। PDF हमको किसी को प्रोवाइड नहीं करवाई जाएगी। आप गोरखपुर जाइए, एक ऑफलाइन क्लास लीजिए कि आप डेमो लीजिए क्लास का, वहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। आपको फर्स्ट डे ही आपको उसकी पूरी प्रिंटेड कॉपी मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर ले सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप एक दो दिन जाकर देख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। और आपको जो UPNHM की फ्री क्लास चल रही है, हम आपके लिए इतना कर रहे हैं, आप गोरखपुर जाइए, जो गोरखपुर के लोग हैं वहाँ जाकर RS नर्सिंग कैरियर पॉइंट का जो कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं कि सर कोचिंग कहाँ है, और हमने एड्रेस भी डाला हुआ है। क्लियर, तो आप वहाँ जाकर आप नोट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ के कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट की बात करते हैं।
GSS के लॉन्च का हुआ 1 जून 2011 के अंदर। देन NRHM वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी यूपी NHM के हिसाब से। NHM और CHO के एग्जाम जितने भी होते हैं, चाहे कोई से स्टेट का हो, NHM हो, CHO हो, उसमें ये बहुत बार पूछा हुआ सवाल है कि NRHM कब स्टार्ट हुआ? 2005 अप्रैल 2005 के अंदर। क्लियर। देन NUHM स्टार्ट कब हुआ? वो हुआ 2008 के अंदर। देन 0.5 to 0.8 मिलीग्राम पर लीटर फ्लोराइड इन नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर। नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर के अंदर फ्लोराइड कितना होता है? वो होता है 0.5 से 0.8 मिलीग्राम। याद रखना क्या है? मिलीग्राम। यहाँ पर ग्राम के भी एकदम सवाल पूछता है, ग्राम भी है, लेकिन मिलीग्राम याद रखना है हमको। क्लियर। अंडर 5 क्लिनिक आल्सो नोन एज बेल बेबी क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक को हम किस नाम से जानते हैं? बेल बेबी क्लिनिक के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। दो किस नाम? बेल। देन साल्टर स्केल यूज टू फॉर लो बर्थ वेट मॉनिटरिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? लो बर्थ वेट मॉनिटरिंग के लिए हम साल्टर स्केल का यूज करते हैं। द BDRL टेस्ट यूज टू डायग्नोसिस STD। STD क्या होती है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। BDRL टेस्ट टू यूज टू डायग्नोसिस ऑफ STD। देन सिक टेस्ट SHIC के। सिक टेस्ट यूज टू डिप्थीरिया में हम कौन सा टेस्ट करते हैं? सिक टेस्ट करते हैं। क्लासिकल डेंगू फीवर नोन एज द ब्रैक बोन फीवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो डेंगू होता है हम उसको किस नाम से जानते हैं? वो ब्रैक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्रैक बोन फीवर के नाम से जानते हैं। मीजल्स को हम किस नाम जानते हैं? रुबेला वायरस के नाम से जानते हैं। लेप्रोसी को हम किस नाम से जानते हैं? हैंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। ये आपको मैंने सारे सवाल करवाए हुए हैं, रिपीटेड सवाल है। आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे, वीडियो देखते हुए आ रहे हो तो आपको 100% समझ में आ रहा होगा। क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी आपको। आप क्लास का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। डिप्थीरिया को वुफिंग कफ ट्रांसमिटेड बाय किसके द्वारा फैलता है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है। डिप्थीरिया को हम क्या बोलते हैं? वुफिंग कफ भी बोलते हैं और 100 डे कफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 100 डे कफ भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। क्या बोलते हैं? 100 डे कफ भी बोलते हैं। देन ट्यूबेक्टोमी परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन मेल। ट्यूबेक्टोमी किस में परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है? मेल फीमेल के अंदर। लेकिन जो बेसिक्टोमी है वो मेल के अंदर। बेसिक्टोमी कौन सी यूज की जा रही है इस टाइम? नॉन स्केलेबल बेसिक्टोमी यूज की जा रही है, जो 1992 के अंदर आई थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडर कौन है? हेनरी डुराल्ड 1999 के अंदर यूज किया, 1999 के अंदर फाउंड हुआ था, जिसका अंदर CHO NHM और ESIC के अंदर पूछा हुआ सवाल और एम्स के अंदर ही पूछा हुआ सवाल है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर कौन है? हेनरी डुराल्ड 1999 के अंदर फाउंड हुआ था। देन MMR मेटल मोटरी रेट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन पास्ट 1969 के अंदर यूज पास हुआ था और बर्थ रजिस्ट्रेशन टाइम 21 दिन का और डेथ रजिस्ट्रेशन टाइम 7 डेज का होता है। ये भी क्रॉस कर दीजिए। अब इसको चेंज कर दिया गया है, वो होता है 21 डेज का। कितना? 21 डेज का। तो MMR मेटल मोटरी रेट बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन का एक्ट पास हो 1969 के अंदर और बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन 21 डेज का होता है। देन 8 मई 1884 को डिक्लेयर कर दिए थे स्मॉल पॉक्स को वर्ल्ड से डिक्लेयर कर दिया था। तेरा ओरल पोलियो वैक्सीन स्टोर कितने डिग्री करते हैं? -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर करते हैं, -20 डिग्री सेल्सियस पर। इन प्रेग्नेंट वुमेन मदर गिवन 2 टेटनेस टॉक्साइड के डोज दिए जाते हैं। 2 कितने दिए जाते हैं? 2। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ? 1995 के अंदर। देन ट्रांसप्लेसेंटल वर्टिकल ट्रांसमिशन किसके द्वारा होता है? एग्जाम्पल बात करते हैं एड्स और सिफिलिस के टॉर्च के द्वारा। देन हेपेटाइटिस A, डायरिया, टाइफाइड फीवर ट्रांसमिटेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, फाइलेरिया, इस कालाजार वेक्टर बोर्न डिजीज होती है
जो एपिडेमिक यूजुअली अफेक्ट द लार्ज पॉपुलेशन के अंदर अफेक्ट करती है। कॉप्लेक स्पॉट कहाँ देखने को मिलते हैं? मीजल्स के अंदर कॉप्लेक स्पॉट देखने को मिलते हैं। मम्स होता है, MUMPS, मम्स है, वो एक्यूट इन्फेक्शन होता है, किसके द्वारा मिलता है? RNA पैरामिक्सो वायरस के द्वारा मिलता है। पोलियोमाइलाइटिस भी होता है, वो कोज पोलियो वायरस के द्वारा कोज होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 से 14 दिन का होता है। क्यूनिन इज द कॉमन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, क्यूनिन ड्रग होती है, वो कॉमन ट्रीटमेंट होता है मलेरिया के अंदर। स्लिम डिजीज को हम किस जो आल्सो नोन एज HIV वायरस के नाम जानते हैं। स्लिम डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लिम डिजीज को हम किस नाम जानते हैं? HIV वायरस से होता है, उसके नाम जानते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ HIV की एंटी रेट्रोवायरल ड्रग दी जाती है, कौन सी? जिडोबिडिन, बहुत बार पूछी सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कौन सी ड्रग दी जाती है? वो तो जिडोबिडिन ड्रग दी जाती है। फर्स्ट केस ऑफ HIV कहाँ आया था? चेन्नई के अंदर 1986 के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 1986 के अंदर फर्स्ट केस ऑफ HIV आया था, 1986 के अंदर। देन रेबीज इज कॉज्ड बाय लीजा वायरस टाइप फर्स्ट, रेबीज किसका? लीजा वायरस टाइप फर्स्ट कुछ होता है, फाउंड वार्म ब्लड एनिमल लाइक डॉग के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? डॉग के अंदर पाया जाता है रेबीज, जिसमें अंदर हम क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोफोबिया देखने को मिलता है। देन सेंसस हमेशा 10 साल में की जाती है। फर्स्ट सेंसस इंडिया के अंदर 1881 में हुई थी। ये भी दोनों पूछे सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप एग्जाम दे के आओगे उस दिन फील होगा कि सर ने कितना अच्छा पढ़ाया है। अभी आपको लग रहा होगा सर ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो नोट्स बनाए गए हैं बहुत मेहनत करके बनाए गए हैं, और आपको ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिल सके, आपको मैक्सिमम का फ़ायदा मिल सके, इस कारण से नोट्स बनाए गए हैं। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितना आप शेयर करेंगे इतना ही आपके लिए फ़ायदा होगा, और हम लोगों को अच्छा लगेगा कि आपने वीडियो शेयर किया है। क्लियर? और आप अपने स्टेटस पर भी लगाइए, और जितने नर्सिंग ग्रुप है उनमें शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। क्लियर? देन ट्राइजी सिस्टम यूज टू डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्राइजी सिस्टम किस में यूज किया जाता है? ट्राइजी सिस्टम को डिजास्टर मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। सिलिकोसिस ऑक्यूपेशनल डिजीज होती है, जिसके अंदर स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक हाइड्रेटिफॉर्म मोल होता है, और जिसके अंदर पढ़ते हैं हाइड्रेटिफॉर्म मोल, वो भी किस अंदर मिलता है? वो उसमें भी हम स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है। एक अभी जो MSc एंट्रेंस दिल्ली एम्स का सवाल, MSc एंट्रेंस 2020 का दिल्ली एम्स का जो एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा हुआ था कि एक्सरे में कौन सी ऑक्यूपेशनल डिजीज के एक्सरे में क्या देखने को मिलता है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलता है, वो होता है सिलिकोसिस के अंदर। देन ESI एक्ट का पास हुआ 1948 के अंदर, ESI एक्ट पास हुआ था 1948 के अंदर। क्लियर? नेक्स्ट, आइए वीडियो अच्छी लग रही होगी आपको। देन फर्स्ट जनरेशन इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी है? लिप्स लूप्स होती है। फर्स्ट जनरेशन की इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कौन सी होती है? लिप्स लूप। देन सेकंड जनरेशन की होती है कॉपर T200 प्रिवेंट 5 ईयर करती है, कि T80 है वो 10 ईयर तक करती है। फर्स्ट जनरेशन की बात की होती है लिप्स लूप होती है, लेकिन सेकंड जनरेशन की बात की उसमें दो होती है, कॉपर 200, कॉपर 380। कॉपर 200 होती है 5 साल के लिए होती है, लेकिन जो कॉपर टी होती है वो होती है 10 साल के लिए होती है। देन थर्ड जनरेशन की हार्मोनल इंटरवेंशन डिवाइस है वो LNG, जिसको मेरीना नाम से जानते हैं। कॉपर टी इंस्टॉलेशन टाइमिंग 7 से 10 दिन, 7 to 8 दिन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्स्ट वीक आफ्टर डिलीवरी, ब्लीडिंग सब कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। देखो कॉपर टी को हमेशा जब ब्लीडिंग फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के आफ्टर, बाद जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो उसके 7 से 10 दिन बाद उसको इंस्टॉल कर देते हैं, या फिर फर्स्ट वीक ऑफ, ये भी सवाल बनता है, या फर्स्ट वीक ऑफ डिलीवरी के फर्स्ट वीक बाद अप्लाई कर सकते हैं। देन ब्लीडिंग इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, कॉपर टी का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट, कंबाइंड पिल्स एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, एग्जाम्पल ऑफ माला एंड माला डी, माला एंड जी लेवोनोर्गेस्ट्रॉल। लेवोनोर्गेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी लेवोनोर्गेस्ट्रॉल को हम इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव
कॉन्ट्रासेप्टिव पिल भी बोलते हैं। ये पूछा हुआ सवाल है। लेवोनोगेस्ट्रॉल को हम क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। कंबाइंस पिल का एस्ट्रोजन आता है, प्रोजेस्टेरोन आता है, जो मालायन मालाडी होती है, मालायन होती है उसमें लेवोनोगेस्ट्रॉल होती है। एमटीपी एक्ट का पास 1971 के अंदर, ड्यूरेशन 12 वीक प्रेगनेंसी। क्लियर। मिशन इंद्रधनुष कब आया? 26 दिसंबर 2014 के अंदर। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट कब हुआ? 26 दिसंबर 2014 के अंदर मिशन इंद्रधनुष स्टार्ट हुआ था। देन 2005 के अंदर इरेडिकेट पोलियो इन इंडिया, 2005 के अंदर पोलियो को इरेडिकेट कर दिया था इंडिया के अंदर से। देन एसटीडी डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 1946 के अंदर, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 के अंदर आया था। नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम 1955 के अंदर, और मिड डे मील प्रोग्राम 1961 के अंदर। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1962 के अंदर। नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम 1975 के अंदर। नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 के अंदर। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम 1987 के अंदर। जननी सुरक्षा योजना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आई थी 2005 के अंदर। अब बात करते हैं थोड़ी कमेटी के बारे में। जो वोर कमेटी होती है उसने कहते हैं हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी दी थी। और आपको कमेटी के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, पूरी कंप्लीटली अच्छे तरीके ज़िंदगी में ना भूलो ऐसा पढ़ना है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है कमेटी का, आप वहाँ जाकर ऑनलाइन क्लास देख सकते हैं। ठीक है। वोर कमेटी हुई थी 1946 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1946 के अंदर। हेल्थ सर्वेंट डेवलपमेंट कमेटी थी। मुदालियर कमेटी थी 1962 के अंदर। हेल्थ सर्वेंट प्लानिंग दिया था इसने, मुदालियर ने प्लानिंग दिया था, लेकिन वोर कमेटी ने कहते डेवलपमेंट किया था। करतार सिंह कमेटी वो मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी थी 1974 के अंदर। देन और के बारे में बात करते हैं। देन बात करते हैं श्रीवास्तव कमेटी। श्रीवास्तव कमेटी की बात करते हैं। उसने दिया था रूरल हेल्थ स्कीम। देन बात करते हैं हम चाधा कमेटी दिया था उसने नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। देन बात करें जंगल वाला कमेटी ने दिया था अवॉइड प्राइवेट प्रैक्टिस एंड इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विस देन बात करते बजाज कमेटी ने क्या दिया था? एजुकेशन पॉलिसी। और ज़्यादा आपको कंप्लीटली पढ़ना है तो यूट्यूब पे जाकर सर्च कर लीजिए। आप हमारी आर.एस. नर्सिंग की रिपोर्ट की वीडियो में जाकर देखोगे तो आपको अलग से कमेटी का टॉपिक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप पढ़ सकते हैं। क्लियर। देन WHO कब इस्टेब्लिश हुआ? 7 अप्रैल 1948 के अंदर। इसलिए हम 7 अप्रैल को हम क्या बनाते हैं? वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। इस बार 2020 का मैंने थीम भी बताया था, ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ। ईयर ऑफ द नर्स एंड 2020 का थीम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा के अंदर। किसका? WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशनल इम्यूनाइजेशन चाइल्ड इमरजेंसी फंड, 1946 के अंदर। और उसके 1946 के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। UNDP का क्वार्टर कहाँ है? वो 1966 के अंदर, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क के अंदर। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 के अंदर, हेडक्वार्टर रोम में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 के अंदर, हेडक्वार्टर जिनेवा में। USAID 1961, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में। नेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी हेडक्वार्टर का है 1919 के अंदर, हेडक्वार्टर का जिनेवा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये इम्पोर्टेंट है, देन ये इम्पोर्टेंट है।
ये भी आल्सो इम्पोर्टेंट। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी 1920 के अंदर, इसका 700 ब्रांच है इंडिया के अंदर। वर्क बाय मिल्क एंड मेडिकल सप्लाई आर फोर्स टू सर्विस फैमिली प्लानिंग, ब्लड बैंक एंड फर्स्ट एड। क्लियर। हिंद कुष्ठ निवारण संघ 1950 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। क्लियर। जहाँ पर हमारा एम्स दिल्ली स्टैब्लिश है। कहाँ? एम्स दिल्ली स्टैब्लिश है। क्लियर। ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन इन इंडिया 1939 के अंदर। कस्तूरबा मेमोरियल फंड 1944 के अंदर। देन फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया 1949 के अंदर, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई के अंदर। सबकी जान मुंबई में बसती है। देन वन सब सेंटर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है? 3000 से 5000 पॉपुलेशन कवर करता है। और टोटल स्टाफ कितना होता है? 3 स्टाफ होता है। वहीं पीएससी की बात करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की, वो 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन को कवर करता है, जिसमें 15 स्टाफ होता है। देन सीएससी की बात करते हैं, 80,000 से 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करता है, और टोटल स्टाफ होता है 25। देन स्मॉल पॉक्स पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? वेरियोला वायरस होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 12 से 14 दिन का होता है। क्लियर। देन चिकन पॉक्स का कॉज वेरिसोला जोस्टा वायरस होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 14 से 16 दिन का होता है। जो डिप्थीरिया होता है, उसको कॉर्नी बैक्टीरिया डिप्थीरिया पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 to 6 डेज का होता है। ये जो कुछ हमने जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आप बोलोगे सर आप सब चीज़ को पढ़ाओ, सभी चीज़ को क्लियर करवाओ, तो सारी चीज़ हम क्लियर नहीं करवा सकते। आपको अलग से इसके लिए टाइम देना पड़ेगा, आपको कोचिंग ज्वाइन करना पड़ेगा आर एस नरसिंह गिरी रिपोर्ट, वहाँ पर आपको कंप्लीटली नोट्स पढ़ाए जाते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम पूछी हुई है, और जिसका आपको मैक्सिमम फायदा मिले, वही चीज़ पढ़ा रहे हैं। क्लियर। डिप्थीरिया का कोज क्या है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया। देन डेंगू अरबो वायरस ग्रुप 4-7, जिसका डेंगू होता है वो अरबो वायरस ग्रुप को होता है, जिसका 4 से 7 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। टिटनेस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? कोलिस्ट्रीडियम टिटनाई होता है, जिसका इंक्यूबेशन पीरियड 6 से 10 दिन का होता है। देन एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट है। एंटी लेप्रोसी डे 31 जनवरी को मनाया जाता है। वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। क्लियर। वर्ल्ड ग्लूकोमा डे 8 मार्च को। ट्यूबरक्लोसिस डे 24 मार्च को। देन वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस 2 अप्रैल को। ये एंटी लेप्रोसी पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि एंटी लेप्रोसी वर्ल्ड कैंसर डे पूछ सकता है, तो 31 जनवरी को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे का वीक क्या होता है? 24 अप्रैल वाला वीक होता है। देन वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल। वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को। कब? 14 जून को। क्लियर। देन वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक 1 to 7 अगस्त को, 1 से 7 अगस्त को वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। एक डे 21 सितंबर को वर्ल्ड हर्ट डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे 29 सितंबर को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हैंड वॉशिंग डे। और हैंड वॉशिंग की बात करते हैं, उसमें 7 स्टेप होती है। और मूवमेंट कितने होते हैं? बात एग्जाम सवाल पूछता है मूवमेंट कितने होते हैं, बोलते हैं 5 मूवमेंट होते हैं। ये भी एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। वर्ल्ड पोलियो डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। और वर्ल्ड रेबीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे 32 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। कौन सा डे? एड्स डे। क्लियर। ओरल पिल्स पैकेज 28 है। और ओरल पिल्स की मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी। ओरल पिल्स की बात करते हैं, जिसका 28 टैबलेट होती है, 7 आयरन पिल्स होती है, 7 आयरन पिल्स होती है, 21 आयरन पिल होती है। 7 आयरन पिल क्यों होती है? टू प्रिवेंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से प्रिवेंट करने के लिए क्या होती है? ओरल पिल होती है। डॉट्स होते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस का होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। एमडीटी होता है वो ट्रीटमेंट और लेप्रोसी के अंदर होता है। डॉट्स का यूज़ करते हैं हम ट्यूबरकुलोसिस के अंदर, लेकिन एमडीटी होती है वो लेप्रोसी के अंदर यूज होती है। कॉम्प्लिकेशन मम्स क्या होता है? वो होता है ऑर्काइटिस होता है। देखिए आशा आंगनबाड़ी वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करता है? 1000 पॉपुलेशन को कवर करता है। आशा की फुल फॉर्म एग्जाम पूछ सकता है, वो होता है एग्रीगेटेड सोशल
हेल्थ एक्टिविस्ट। ये एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन बाई 5F, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन किसके थ्रू हो सकता है? 5F के नाम से फाइल्स फॉर्मेट्स फिंगर फूड फुल, फाइल फॉर्मेट्स फिंगर फूड फ्लूड, 5F के नाम से याद कर सकते हैं। TBA ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट लोकल दाई जिसकी ट्रेनिंग होती है 30 डेज की। विलेज हेल्थ गाइड ट्रेनिंग कब होती है? 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है, 100 डे की ट्रेनिंग होती है। क्लियर। अब बात करते हैं कुछ मेडिकल। ये तो हमने बात की किसके बारे में, हम कितने पॉइंट हो गए हमारे? 100 पॉइंट हो गए किसके? कम्युनिटी के। उससे पहले हमने उसके टेस्ट के बारे में बात की। क्लियर। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं MSN की, क्योंकि MSN के सवाल भी बनने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है। और हमारे RS नर्सिंग केयर पॉइंट है गोरखपुर के अंदर, उसका एड्रेस है नियर बरदैनी हॉस्पिटल, देवरे बाईपास रोड गोरखपुर। और कॉन्टैक्ट के लिए आप इन कॉन्टैक्ट पर कॉल कर सकते हैं, 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं, आपको उसका फुल रिस्पॉन्स मिलेगा। कोई भी वीडियो के अंदर डाउट लगता है, कमेंट कोई भी कुछ भी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट, मेडिकल सर्जन के गोल्डन की पॉइंट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट कॉमन इनिशियल सिम्टम ऑफ पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? वो होता है चेस्ट पेन होता है। क्या होता है? चेस्ट पेन। राइट लंग्स हैव 3 लोब्स, लेकिन लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। देखिए, राइट लंग्स में कितने होते हैं? 3 लोब, और लेफ्ट में 2 लोब होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा क्या रहता है? लेफ्ट साइड हमारा क्या रहता है? दिल, बोले तो हार्ट, जो लोगों का टूट जाता है कि हमारा ब्रेकअप हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से। देखिए, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, हमको सिर्फ हमारा फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर बनाने के बाद हमें अपने घर वालों के सपने को पूरा करना है। जो हमारे घर वाले सपने देख रहे हैं, हमें उस सपने को पूरा करना है कि हमारा बेटा बेटी एक दिन जॉब लगेगी और हमारा भी नाम ऊँचा होगा। तो हमें हमारे लिए, हमारे घर वालों के लिए पढ़ना है। क्लियर। और कोई दुनिया में सभी तरह के लोग होते हैं, नेगेटिव लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं। आप लोगों को सबसे दूर रहना है। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको सबसे दूर रहना है। लोग आपसे बात करना छोड़ देंगे, लेकिन जिस दिन सिलेक्शन होगा आपका, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लोग 1000 बार आपके पास फ़ोन करेंगे। क्लियर। आपको बस क्या करना है? पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है। क्लियर। देन शार्प पेन ब्रीथिंग सिम्टम ऑफ प्लूरिसिटी। शार्प पेन ब्रीथिंग के टाइम पे शार्प पेन होना किसका सिम्टम है? प्लूरिसिटी का सिम्टम है। देन पल्स ऑक्सीमीटर यूज टू चेक ऑक्सीजन सेचुरेशन स्टेटस को चेक करने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर यूज किया है। अब बात करते हैं SpO2 लेवल नॉर्मल कितना होता है? 95 से 100 होता है। लेकिन इन्फेंट के अंदर की बात करता हूँ मैं, इन्फेंट में तो SpO2 कितना होता है? 91%। लेकिन जो साइनोटिक हार्ट डिजीज होती है, CHD साइनोटिक हार्ट डिजीज के पेशेंट में बिलो 60% हो सकता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। कॉमन कॉज ऑफ COPD क्या होता है? स्मोकिंग। जो लोग सट्टा लगाते हैं वो होता है कॉमन कॉज ऑफ COPD। कॉमन साइट ऑफ लंग्स ट्यूबरकुलोसिस के अंदर होती है अपेक्स ऑफ लंग्स। लंग्स के 2 होते हैं, अपेक्स एंड लोअर, बेस एंड लंग्स। तो अपेक्स वाले एरिया में मोस्ट ट्यूबरकुलोसिस होती है। ब्लड एंड यूरिया को हम बोलते हैं हेमेचूरिया। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। अगर ब्लड के अंदर यूरिन के अंदर यूरिन प्लस ब्लड आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेमेचूरिया। रिमूवल ऑफ लंग्स को हम बोलते हैं लेरेंगोटॉमी। क्लियर। देन ट्रेकियोस्टोमी सर्जिकल प्रोसेस क्रिएट ओपनिंग द इनटू नेक इनटू द ट्रेकिया। ट्रेकियोस्टोमी क्या होता है कि हम जब किसी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफिकल्ट कुछ प्रॉब्लम है ट्रेकिया के अंदर नेक में हम कौन सी पोजीशन देते हैं? ट्रेकियोस्टोमी के अंदर रोज पोजीशन देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी कौन सी पोजीशन देते हैं? रोज पोजीशन देते हैं। क्लियर। और उस टाइम हम ट्रेकिया के अंदर ट्यूबेट करते हैं। कंटामिनेटेड कैथेटर क्या कॉज कर सकता है? यूरिनरी ब्लैडर इन्फेक्शन। जो क्या करवा सकता है? कंटामिनेटेड कैथेटर। इसलिए बोलते हैं कैथेटर होता है वो सर्जरी बिल्कुल स्टेराइल प्रोसीजर होता है। क्लियर। इकोलाई मोस्ट कॉमन कॉज किसका होता है? UTI क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है किसका? UTI का, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन बात करते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द रीनल पेल्विक, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पेल्विक। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसका इन्फ्लामेशन? रीनल पेल्विक का।
क्लियर। विलियम्स ट्यूमर आल्सो नोन एज नेफ्रोब्लास्टोमा। विलियम्स ट्यूमर किसके अंदर पाई जाती है? किडनी के अंदर। क्लियर। किडनी के अंदर ट्यूमर पाई जाती है विलियम्स ट्यूमर, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोब्लास्टोमा नाम से जानते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन ईसीजी सेगमेंट एलिवेटेड मिलेगा। क्लियर। अगर एमआई है किसी पेशेंट को, मायोकार्डियल इन्फ्राक्शन है, तो ईसीजी कैसे मिलेगा हमको? एलिवेटेड मिलेगा। एसटी सेगमेंट होता है वो क्या मिलता है? एलिवेटेड मिलता है एसटी सेगमेंट। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारा एग्जाम पूछी सवाल है। हमेशा अपना कैथेटराइजेशन के टाइम में कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? वो एसेप्टिक टेक्निक अपनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत एग्जाम पूछी सवाल है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सीरम क्रिएटिनिन लेवल कितना? 0.6 से 1.2 mg/dl होता है। क्लियर। 0.6 से 1.2 mg/dl। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आया ये थोड़ा मिसप्रिंट है, क्योंकि टाइपिंग के टाइम पे गलती हो जाती है। क्लियर। तो आपको हमसे गलती से कोई मतलब नहीं है, आप हमारी कमी मत निकालो। आप ये देखो कि हम कितना पढ़ रहे हैं, हम सर आप हमारे लिए कितना प्रोवाइड करवा रहे हैं, हम उस सर को सर अपना 100% दे रहे हैं, हम सर को अपना कितना परसेंट दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं आपको 100% दे रहा हूँ, तो आप मुझे 200% दो। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो आपके चेहरे पे स्माइल होगी ना, वही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी होगी। क्लियर। क्योंकि आप लोग किसी एक घर का चिराग हो, ये हमेशा दिमाग में याद रखना। आप किसी घर का चिराग हो, आपको अपने घर वालों के सपनों को पूरा करना है, ये दिमाग में याद रखना। क्लियर ना। तो हम घर वालों के लिए पढ़ रहे हैं, घर वाले हमारे से कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। तो आप वीडियो को कंटिन्यू देखिए, आपको मैक्सिमम फ़ायदा मिलेगा। और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, आप कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, कभी भी एनी टाइम कॉल कर सकते हो। क्लियर। फुल फॉर्म में ब्लड यूरिया नाइट्रोजन होती है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। विटामिन ए को स्टोर कहाँ करते हैं? विटामिन ए का स्टोर कहाँ होता है? वो होता है लिवर के अंदर होता है विटामिन ए। कैटरेक्ट क्या होता है? ओपेसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट लेंस में होता है कैटरेक्ट। हेपेटाइटिस होता है वो किसके थ्रू फैलता है? कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू फैलता है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ल्यूकोप्लेकिया वाइट थिकनेस पेचेज इन द माउथ साइन ऑफ कैंसर। अब बात करते हैं जो ल्यूकोप्लेकिया क्या होता है? वाइट थिकनेस हो जाती है पेच किस माउथ के अंदर, जो कि क्या है? साइन है कैंसर का। अब वार्निंग साइन ऑफ कैंसर की बात कर सकते हैं। क्लियर। तो इसकी वीडियो मैंने डाली हुई, वार्निंग साइन ऑफ कैंसर की वीडियो मैं यूट्यूब पे डाली हुई है, आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ हमारा यूट्यूब पूरा कम्प्लीटली जिसने देख लिया ना, वो हर एग्जाम फाइट कर सकता है। कम से कम 60 से 70 वीडियो डाली हुई है। क्लियर। देन कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेटेड बाय सी सेल ऑफ थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होता है। कैल्सिटोनिन हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है? थायराइड ग्लैंड की सी सेल से। देन मेजर कॉज ऑफ क्रिएटिनिन डेफिशिएंसी थायराइड हार्मोन। मेजर कॉज क्या होता है क्रिएटिनिन का डेफिशिएंसी? थायराइड हार्मोन की वजह से होता है। देन ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट कहाँ होता है? अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया ग्लूकागोन कहाँ से सीक्रेट होता है। देन इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होता है? बीटा सेल से होता है। देन सोमेटोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट डेल्टा सेल ऑफ पेनक्रियास होता है। देखिए मैंने कल बताया था, अल्फा सेल से क्या होता है? ग्लूकागोन होता है। बीटा सेल से क्या होगा? इंसुलिन होगा। लेकिन डेल्टा सेल से क्या होता है? सोमेटोस्टेरोन हार्मोन होता है। क्लियर। जो पेनक्रियास, अगर बात करते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? मोस्ट अबंडेंट कौन सा होता है? वो होता है बीटा सेल मोस्ट अबंडेंट, जो कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। दैट क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस क्या है? रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन क्या है डायबिटीज मेलाइटिस का? वो है रेटाइनोपैथी, न्यूरोपैथी एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्लियर। नेक्स्ट, इंसुलिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड सबक्यूटेनियस रूट। इंसुलिन को हमेशा सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। अगर बात करें सबक्यूटेनियस रूट का एंगल कितना होता है? 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। 45 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। पर्नीशियस एनीमिया की डेफिशिएंसी, पर्नीशियस एनीमिया किसकी भी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये वन लाइनर क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट करने वाला है। आप नोट्स बनाइए और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप 9672 848 848 या फिर 9649 848
848 पर आप सेंड करोगे तो मुझे बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ मेरे यूट्यूब के द्वारा नोट्स बनाए जा रहे हैं। मैं आपको और अच्छे, इससे भी बहुत अच्छे नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। फैट एम्बोलिज्म इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। बोन के अंदर कोई फ्रैक्चर होता है, उसका मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या होता है फैट एम्बोलिज्म। और 24 से 48 आवर्स के अंदर डेथ का, फ्रैक्चर के अंदर डेथ का कारण वो भी क्या होता है फैट एम्बोलिज्म कारण होता है। हार्ट बर्न इज द मेन क्लिनिकल फीचर ऑफ हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया का क्लिनिकल फीचर क्या होता है हार्ट बर्न। क्लियर। देन कोलीलिथेसिस मीन्स स्टोन कहाँ प्रेजेंट है गॉल ब्लैडर के अंदर, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। नाइट्रोग्लिसरीन इज ए बेसोलाइटर गिवन बाई सबलिंगुअल रूट। हमेशा रखना एंटी जी होती है और नाइट्रोग्लिसरीन होती है, उसको हम सबलिंगुअल रूट के थ्रू देते हैं। देन मेलेरिया डिजीज द इनर ईयर डिजीज होती है। डिप्लोपी क्या होता है डबल विजन को डिप्लोपी बोलते हैं। हीमेटोमेगली क्या होता है लार्ज साइज ऑफ लीवर होता है, उसका लार्ज साइज हो जाता है, उसको बोलते हैं लिवर हेपेटोमेगली। देन इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटीज को क्या बोलते हैं स्टोमेटाइटिस। देखो स्टोमेटाइटिस को वाला स्टोमक नहीं होता यार ना, इन्फ्लामेशन कहाँ होता है ओरल कैविटी के अंदर इन्फ्लामेशन हो रहा है, उसको बोलते हैं स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। एनुलेशन ऑफ रिमूवल, एनुलेशन को बोलते हैं रिमूवल ऑफ आई को रिमूव करना बोलता है एनुलेशन। देन NO2 गैस कहाँ यूज की जाती है क्रायो सर्जरी में NO2 गैस यूज की जाती है। क्लियर। देन कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी एंड सर्जरी ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर होता है। मतलब अगर बात करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट क्या होता है वो होता है कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी। एंड सर्जरी क्या होता है ये कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को दबा के बोलते हैं ना शेयर लाइक, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। शेयर लाइक और सब्सक्राइब भी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को। देन इंटरनल रेडियोथेरेपी इज नोन एज बीच थेरेपी, इसको बीची थेरेपी बोलते हैं इंटरनल रेडियोथेरेपी को। हाइड्रोसेल मीन्स कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर अगर फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं उसको हाइड्रोसेल। फिस्टुला बिटवीन जनरल एंड ब्लैडर के अंदर उसको बोलते हैं बेस्ट वेजाइनल फिस्टुला। क्लियर। देन जेनाइटल जनरली जेनाइटल के अंदर। देन डिफ्रेंशिएशन यूज टू पल्सलेस पेशेंट हाईएस्ट एनर्जी बेस्ट 360। अगर पल्सलेस पेशेंट के अंदर हम हायर एनर्जी कितनी दे सकते हैं 360 जूल दे सकते हैं। देन रेनाइटिस क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल म्यूकोजा के अंदर, नेजल म्यूकोजा के अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको बोलते हैं रेनाइटिस। देन कॉलेज ऑफ लंग्स को बोलते हैं हम एटिलेक्टेसिस बोलते हैं। कलेक्शन ऑफ पस इन लंग्स को बोलते हैं एप्सिस बोलते हैं, लंग्स एप्सिस बोलते हैं। डोज थेरेपी में क्या यूज करते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अंदर। जोन क्राइटेरिया यूज टू डायग्नोस रूमेटिक फीवर के अंदर कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं जोन क्राइटेरिया। जोन क्राइटेरिया की मैं अलग से क्लास लूँगा, उसमें बताऊँगा माइनर क्या होता है मेजर क्या होता है। क्लियर। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं कि माइनर को मेजर को पूरी रूमेटिक फीवर को अच्छे से पढ़ सके। देन एक्यूमुलेशन फ्लूइड इन द पेरिकार्डियम कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनेट। अगर पेरिकार्डियम के अंदर कोई फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। क्रोनिक लिवर डिजीज कॉज बाय हेपेटाइटिस। क्रोनिक लिवर डिजीज जिसका कॉज क्या होता है हेपेटाइटिस सी, इसका कॉमन कॉज होता है। देन कुशिंग सिंड्रोम डिसऑर्डर ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसके अंदर फेस, जिसमें मून लाइक फेस देखने को मिलता है, थिन स्किन देखने को मिलती है। ये मेन साइन होते हैं किसके साइन होते हैं कुशिंग सिंड्रोम के। रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं, रूल ऑफ 9 करते हैं TBS है टोटल वर्न सरफेस एरिया, टोटल वर्न सरफेस एरिया। देन एक्वस ह्यूमर इज प्रोडक्शन ऑफ एंड सीक्रेट बाई सीलियरी बॉडी। एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन और सीक्रेट कहाँ से होता है वो तो सीलियरी बॉडी से होता है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको याद करना सीलियरी बॉडी। ये आप करेक्ट कर सकते हैं, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए सॉरी। बिल्रुबिन इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ RBC। क्लियर। बिल्रुबिन किसका एंड प्रोडक्ट है RBC का। CSF प्रेशर इंक्रीज किस में होता है मेनिंजाइटिस के अंदर CSF प्रेशर इंक्रीज होता है। यहाँ से 2 लाइन है। क्लियर। बिल्रुबिन एंड प्रोडक्ट किसका होता है RBC का, ब्रेकडाउन RBC का। CSF का प्रेशर किस में इंक्रीज होता है वो मेनिंजाइटिस के अंदर। नॉर्मल CSF की अगर बात करते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस को बोलते हैं ऑर्काइटिस बोलते हैं। देन
वोमेन इज कैरियर ऑफ हीमोफीलिया स्केवेज। देखो, और हीमोफीलिया होता है उसमें कैरियर काम कौन करता है, वोमेन करती है, लेकिन इसके बीच क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है। ये अलग अलग लाइन है, थोड़ा याद रखना, ये कंप्यूटर की टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। कपोसी सार्कोमा क्या होता है, स्किन डिसऑर्डर होता है। देन ग्लासकोकोमस यूज किसके करते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए करते हैं, जिसके अंदर ईवीएम मशीन का नाम सुना होगा, ईवीएम। इसके अंदर आई, वर्बल एंड मोटर, तीन चीज पढ़ते हैं, बाई वर्बल मोटर, क्लियर। जिसके अंदर मिनिमम होता है 3 और मैक्सिमम होता है 15। ये इंपॉर्टेंट बात है। देन इन्फ्लामेशन फेलोपियन ट्यूब को बोलते हैं सेल्फ एंजाइटिस। अगर फेलोपियन ट्यूब की लंबाई बताई थी मैंने 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, क्लियर। और उसके अंदर कोई इन्फ्लामेशन हो रहा है वो उसको बोलते हैं सेल्फ एंजाइटिस बोलते हैं। देन हाइड्रोसिलेक्टोमी ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिल का ट्रीटमेंट क्या होता है, हाइड्रोसिलेक्टोमी। देन प्रोस्टेट ग्लैंड इज अराउंड द मेल यूरेथ्रा। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल यूरेथ्रा के पास। देन गायनेकोमास्टिया डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल। गायनेकोमास्टिया क्या होती है, देखिए जो ब्रेस्ट जो मेल होता है उसके अंदर क्या होती है, मेल होता है उसके अंदर क्या होती है, मेल के अंदर जो ब्रेस्ट है उनका एलार्जमेंट होने लगता है, क्लियर। उनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया। देन ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन विल बी फ्री 3 to 7 days आफ्टर मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड। अब मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म हो गया उसके 3 से 7 दिन बाद हम क्या कर सकते हैं, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। लेथियोटोमी पोजीशन का यूज की जाती है वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए और पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए। ये भी पूछा हुआ सवाल है, पेल्विक एग्जामिनेशन के लिए हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं, वो करते हैं लेथियोटोमी पोजीशन, और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए हम लेथियोटोमी पोजीशन यूज करते हैं। देन वो आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लाने की कोशिश की है मैंने। देन हेपेरिन नेचुरल एंटीकोगुलेंट होता है बॉडी के अंदर। बात करते हैं हेपेरिन का एंटीडोट क्या होता है, वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट हेपेरिन का एंटीडोट होता है। देन हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन कॉल नोजोकोमी इन्फेक्शन बोलते हैं। जैन स्क्लेरोडोमा क्रोनिक हार्डनिंग डे एनी बॉडी पार्ट होता है। देन हॉडकिन डिजीज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लिम्फोमा होता है। देन एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप्ड बाय इम्यूनाइजेशन के द्वारा होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डेवलप इम्यूनाइजेशन के द्वारा होती है। देन नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी पास्ट इन्फेंट मदर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा होती है। ग्लासकोमा स्कोर की रेंज में बताई थी 3 से 15 होती है। देन आरबीसी फॉर्म इन बोन मेरो। आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मेरो के अंदर। बात करते हैं लॉन्ग बोन एंड स्टर्नम के अंदर ज़्यादा होता है। देन रूमेटिक अर्थराइटिस पेन रिलीव किसके होता है, एस्पिरिन की वजह से रिलीव कर सकते हैं, ये ट्रीटमेंट होता है। देन फंगल इन्फेक्शन ऑन स्काल्प टर्म को बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए फंगल इन्फेक्शन स्काल्प को बोलते हैं टीनिया कैपिटाइटिस बोलते हैं। देन पार्कलैंड फॉर्मूला यूज कहाँ करते हैं, फ्लूइड रिप्लेसमेंट ऑफ बर्न पेशेंट के लिए हम कौन सी फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्कलैंड फॉर्मूला यूज करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। बर्न पेशेंट में रिस्क किसकी, हाइपोवोलेमिक शॉक की रिस्क रहती है बर्न के पेशेंट में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि बर्न के पेशेंट में क्या रहती है, हाइपोवोलेमिक शॉक की रिस्क रहती है। देन इंजुरी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, रिस्क ऑफ न्यूरोलॉजिकल शॉक। हॉस्पिटल स्टाफ इज कॉमन सोर्स ऑफ बर्न पेशेंट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल में बर्न के पेशेंट से बहुत इन्फेक्शन होता है हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर। देन आरएल सॉल्यूशन होता है रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन एडमिनिस्टर बर्न पेशेंट के अंदर प्रिवेंट हाइपर नाइट्रेमियस प्रिवेंट करने के लिए आरएल दिया जाता है। देन टोनोमीटर यूज टू इंट्राओकुलर प्रेशर, और नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर की बात करते हैं वो होती है 10 to 21 mm ऑफ Hg, होती है IOP, क्लियर। देन कन्फर्मेटिंग टेस्ट टू डायग्नोस मेनिंजाइटिस विद लंबर पंचर। अगर कन्फर्मेटिव टेस्ट की बात करते हैं मेनिंजाइटिस के अंदर वो करते हैं LP लंबर पंचर, और LP की बात करते हैं कि अडल्ट के अंदर वो करते हैं L3 L4 पर, किस पर, L3 L4। लेकिन वही मैं चिल्ड्रन की बात करता हूँ तो L4 और L5। देन बात करते हैं पोजीशन,
ड्यूरिंग कौन सी पोजीशन देते हैं, वो होते हैं सी सेफ पोजीशन, सी सेफ पोजीशन देते हैं या फीटल पोजीशन देते हैं, कौन सी फीटल पोजीशन देते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। देन रेस्पिरेटरी कार्डिक वेसोमीटर रेगुलेटिंग सेंटर इज मेडुला ऑब्लंगेटा। रेस्पिरेटरी कार्डिक वेसोमीटर का रेगुलेटिंग सेंटर कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, जो हमारे रेस्पिरेशन एंड वाइटल साइन को मेंटेन करके चलता है। कौन वाइटल साइन को कौन मेंटेन कर चलता है, वो होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। देन सीएडी की फुल फॉर्म होती है कोरोनरी डिजीज। सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर की रेंज होती है 5 से 10 सेंटीमीटर H2O, या बात करते हैं 2 to 8 mm ऑफ Hg। अगर रेंज की बात करते हैं, देखो सीवीपी सेंट्रल मीजर की बात करते हैं, सेंट्रल विनस प्रेशर की, वो उसकी रेंज बात करते हैं 5 से 10 सेंटीमीटर H2 होती है, लेकिन वही बात करता हूँ मैं mm ऑफ Hg में, तो कितनी होती है 2 to 8 mm ऑफ Hg। ऐसे नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ टी कल्चर। बेरियम सोलो यूज टू डायग्नोसिस ऑफ हाइटल हर्निया। बेरियम सोलो कहाँ यूज डायग्नोसिस करने के लिए करते हैं, हाइटल हर्निया में। देन अल्सरेटिव कोलाइटिस इज ए क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द रेक्टम एंड कोलन। अल्सरेटिव कोलाइटिस किसका क्रोनिक इन्फ्लामेशन है, रेक्टम एंड कोलन का। देन बोन मैरो डिप्रेशन इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बोन मैरो डिप्रेशन मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट किसका है, कीमोथेरेपी का। देन कॉन्स्टिपेशन गिव हाई फाइबर डाइट एंड डायबिटीज में से देखो, कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट उसको हाई फाइबर डाइट देते हैं, और डायबिटीज में भी कौन सी डाइट देते हैं, हाई फाइबर डाइट देते हैं। देन मैसेक्टोमी इज द रिमूवल ऑफ ब्रेस्ट, उसको बोलते हैं मैसेक्टोमी। यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर इन फीमेल। यूट्राइन एंड सर्वाइकल कैंसर क्या है, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ कैंसर फीमेल के अंदर। देर में नॉर्मल ICP कितना होता है, 5 से 15 mm ऑफ Hg। थोड़ी रेंज इधर हर बुक में अलग दी होती है। नॉर्मल सी से प्रेशर कितना होता है, 100 से 180 mm ऑफ Hg, सॉरी mm होता है, और mm ऑफ H2O। देन देखिए नॉर्मल सी से प्रेशर कितना होता है, 100 से 180 mm ऑफ H2O। देन बात करते हैं mm ऑफ Hg में 8 से 15 mm ऑफ Hg होता है। प्रोस्टेट कैंसर द मोस्ट कॉमन कैंसर एजिंग पर्सन। ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन कैंसर कौन सा होता है, वो होता है प्रोस्टेट कैंसर। एडिमा इज द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर। एडिमा लास्ट साइन किसका है, हार्ट फेलियर का। एलोपेसिया को क्या बोलते हैं, लॉस ऑफ, अगर किसी पेशेंट के बाल झड़ रहे हैं, बाल नहीं, उसको बोलते हैं एलोपेसिया। फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पेप्टिक अल्सर। ड्यूडेनम को जो फर्स्ट साइट होता है उसको पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन साइट होता है। देन डिजीज एथलेटिक फूड कॉज्ड बाय फंगल इन्फेक्शन। डिजीज एथलेटिक फूड किसी वजह से होता है, फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है। क्लियर। बाकी का देखिए, ये हमने बात की किसके बारे में, MSN के और कम्युनिटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक और टेस्ट के बारे में हमने आज सारी बातें की। क्लियर। कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे OBG कंप्लीट करेंगे, PDF कंप्लीट करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी एंड फंडामेंटल। ये सारे टॉपिक कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि वीडियो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। आपको बस इतना करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को। अगर आपको वीडियो रियली में आपको बेनिफिट लग रहा है वीडियो के अंदर, तो यहाँ वीडियो को शेयर करें। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बेनिफिट नहीं हो सकती किसी लिए, आप बिल्कुल शेयर ना करें। क्लियर। तो जब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए कल आपको 100% ये OBG PDF माइक्रो फंडामेंटल की आपको वीडियो मिल जाएगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही है। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखिए, सुझाव अपना लिखिएगा, सर वीडियो अच्छी लग रही है, ठीक है ना। और अब किसी को इसकी PDF चाहिए, PDF बिल्कुल नहीं मिलेगी, दोबारा मांगने की कोशिश ना करें, किसी को PDF इसकी नहीं मिलेगी। आप RS नर्सिंग करियर पॉइंट पर कॉल कीजिए कि सर हमको इसका नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे विद फोटो कॉपी, जिसका कोई चार्ज नहीं, फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा, 100% फ्री प्रोवाइड करवाया जाएगा। क्लियर। ओके, थैंक यू। जब तक जय हिंद जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।